अगर आप भी जोमेटो में काम करते हैं तो भाई आपको भी ना जेल करा सकती है जोमेटो, अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं पिछले 5 से 6 सालों से डिलीवरी लाइन में काम करता हुआ आ रहा हूँ और आज एक ऐसा इंसिडेंट आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ जो शायद आप में से किसी के संग हो भी चुका होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आपको इससे कुछ सीख मिलेगी। हम किसी भी इन्फ्लुएंसर का वीडियो जब यूट्यूब पे देखते हैं तो हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, वो ये होती है कि भाई ये भाई इतने प्यार से वीडियो बना रहे हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज 700-800 रुपये काम कर लेते हैं, चाहे वो जोमेटो जैसे कंपनी हो, स्विगी हो या अन्य कोई भी डिलीवरी कंपनी हो, है ना। और उस सपने को धीरे धीरे वो साकार करने में लग जाता है, ठीक है। और वो आईडी बना लेते हैं जोमेटो में एंड फिर काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसको उसके बारे में चीज़ें पता लगती है कि भाई इसमें बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। इन तकलीफ़ों को दोस्तों मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। देखिए, जो काम करने वाला है वो किसी भी हाल में और किसी भी सिचुएशन में कुछ भी काम करके पैसे इनकम कर लेता है, लेकिन जो ना काम करने वाले हैं वो दोस्तों सिर्फ बहाने बनाते हैं, और ये कहीं ना कहीं 100% सही है। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे कि आखिर जोमेटो आपको जेल कैसे भेज सकती है, क्या रीज़न है, आखिर ऐसा क्या हुआ, मुझे ऐसे खड़े होकर वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है। अगर आप में से कोई भी जो वीडियो देख रहे हैं और जोमेटो, स्विगी या कहीं अन्य कोई भी कंपनी में काम करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमें ना सैलरी नहीं मिलती है, हमें इसमें पैसा जो मिलता है वो पर ऑर्डर के हिसाब से मिलता है। और सपोज़ एक कस्टमर ने एक ऑर्डर किया और हमारे पास ऑर्डर आया जिसका अमाउंट हमें कस्टमर से लेना है 500 रुपये, तो वो क्या होगा कि बाकी लोग सोचते हैं, जो जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया होता है वो सोचता है कि ये जो पैसा है ये पूरा का पूरा राइडर रख रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। उस राइडर को वो जो पैसा है वो जोमेटो को जमा करना पड़ता है, ये जो भी डिलीवरी कंपनी है उसको जमा करना पड़ता है। उसके कई तरीके से जमा होता है, जैसे अब बहुत आसान तरीका है, वो ऐप में यूपीआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं, बैंक के थ्रू कर सकते हैं, या फिर बहुत सी जगहों पे कियोस्क भी बने होते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी सभी राइडर को, जो भी डिलीवरी पार्टनर होते हैं अपने, उनको एक लिमिट देती है कि भाई आप ना इतने पैसे कस्टमर से ले सकते हो, इतने तक, ठीक है। उसके बाद जो भी पैसा आप लोगे वो पैसा आप जब तक जमा नहीं करेंगे वो आईडी आपकी ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि पता चला कि आपको भाई वो पैसा आप लेके भाग गए तो कंपनी तो क्योंकि घाटे में आ जाएगी ना भाई, इसलिए तो ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है। हमारे एक डिलीवरी पार्टनर ने दोस्तों मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है। इसमें कुछ कैटेगरीज होती है जोमेटो में, जैसे कि पहला होता है ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर और गोल्डन, ऐसे करके कैटेगरी वाइज होती है। यानी कि जो पार्टनर बहुत अच्छा काम करता है वो डायमंड कैटेगरी में होता है, और जो बहुत लोएस्ट होता है वो ब्रॉन्ज होता है, देन सिल्वर। तो मेरे ख्याल से जो भाई हैं, मैंने इनका कैटेगरी तो नहीं पूछा, बट ये शायद सिल्वर में होंगे या फिर ब्रॉन्ज में होंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इनका 23 जून से 29 जून तक का ये स्क्रीनशॉट है, जिसमें पॉकेट बैलेंस दिखा रहा है -722 रुपये, और अवेलेबल कैश लिमिट जो है वो -472 रुपये दिखा रहा है। तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि कैश लिमिट ब्रीच, डिपॉजिट 722.90 रुपीज़ टू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स। मतलब इतने रुपए आपको पे करने होंगे तभी हम ऑर्डर देंगे, ऐसा जोमेटो इस राइडर को बोल रही है। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पिछले 2-2.5 मिनट से आप लोगों को घुमा रहा हूँ कि आखिर जोमेटो जेल कैसे करवाएगी। तो अब चलिए बात करते हैं इसी चीज़ पे। तो जैसे ही 722 का ये माइनस में हुआ, उसके कुछ घंटों में, यानी कि बंदा रात को सोया, अगले दिन उसके पास एक मैसेज आता है जिसे बोला जा रहा है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस दोस्तों, ये जो शब्द है उससे आप लोगों को पता लग गया होगा। जो भी भाई बैंकिंग सेक्टर से बहुत रिलेट करते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि ये आरबीआई का चीज़ है। अगर आरबीआई के थ्रू आप कोई भी एनबीएफसी से, कोई बैंक से अगर आपने कहीं लोन लिया होता है, उसमें भेजा जाता है डिमांड नोटिस। अब एक बात बताइए, जोमेटो डिमांड नोटिस भेजने लगी अपने राइडर को, और उसके बाद उस डिमांड नोटिस में लिखा क्या है दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ साथ ही साथ, जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाएगा। और ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि जोमेटो पार्टनर कम्युनिकेशन का है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं फेक दिखा रहा हूँ, और ना मुझे किसी भी कंपनी को डिफेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जोमेटो जैसे कंपनियों के चलते लाखों घरों में ना चूल्हा जल रहा है। चाहे हम कुछ भी बोल लें, लेकिन भले कंपनी कितना भी शोषण कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं एक नौकरी, एक रोजगार दे के रखी है। लेकिन ये एक अवेयरनेस वीडियो है तो मुझे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और जोमेटो से कोई वीडियो देख रहे हैं और वो सोच रहे हो कि मैं आप लोगों की बुराई के लिए आया हूँ, तो दोस्तों ये एक सच्चाई के लिए है, ठीक है।
तो आप में से प्लीज़ ऐसा ना हो कि मुझे कॉल करके या कुछ बोल के करोगे तो वो उसके जो भी होगा वो आप लोग फिर देखना भाई। तो चलिए पढ़ते हैं फिर डिमांड नोटिस आखिर इन्होंने भेजा, वो भेजा क्यों? सिर्फ 722 रुपये के लिए, सिर्फ 722 रुपये के लिए जोमेटो जैसी इतनी करोड़ों की कंपनी एक राइडर को जेल कराने के लिए आ गई है आगे, बताओ यार। अब चलिए पढ़ते हैं जी, मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। ड्यू ऑन टू जोमेटो, है ना, ड्यू ऑन मतलब ड्यू रह रहा है जोमेटो के ऊपर, भैया आपका ड्यू है उसे क्लियर करो। वी वर रिक्वायर्ड टू पे जोमेटो एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ₹722.35 अगेंस्ट COD विच यू हैड अवेल थ्रू द जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप बट हैव फेल्ड टू डू द सो, प्लीज सी अटैच द डिमांड नोटिस। अब समझ रहे हो, अटैच डिमांड नोटिस भेज दी उन्होंने भैया, अटैच कर दिया है डिमांड नोटिस को, रिगार्डिंग द ड्यू अमाउंट दैट्स रिमेंड आउटस्टैंडिंग टू पेड टू जोमेटो। अब आगे सुनो, अब ये कह रही कि भैया 722 रुपये आपका जो है वो हमारा बकाया है आपके ऊपर, ये कह रही है जोमेटो अपने पार्टनर को, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको पे करो। अगर नहीं करोगे, ये डिमांड नोटिस का मतलब होता है कि एक रिमाइंडर, एक धमकी आपको दिया जा रहा है, कि आपको एक धमकी दिया जा रहा है भैया कि आप इसको पे करो, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनका डिमांड नोटिस बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द ड्यू अमाउंट इज़ नॉट डिपॉजिट विद इन 48 आवर, इफ़, समझ रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में, इफ़ द ड्यू अमाउंट इज़ नॉट डिपॉजिट विद इन 48 आवर्स, अगर आपका जो ड्यू अमाउंट है 722 रुपये, ये 48 घंटे में अगर आपने पे नहीं किया, ये धमकी दे रहे हैं ये लोग, ये बोल नहीं रहे ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इफ़ का मतलब होता है अगर, ऐसे बोलते हैं, ओए अगर तूने ये नहीं भरा ना ऐसे कर दूंगा, तो ये धमकी होती है। जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं भी LLB का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये सब थोड़े बहुत तो पता है। द कंपनी में टेक लीगल एक्शन टू रिकवर द मनी। अब समझ लो भाई, ये सिंपल बहुत ही सरल भाषा में बोल रही है। द कंपनी में टेक लीगल एक्शन टू रिकवर द मनी यानी कंपनी एक लीगल एक्शन ले सकती है। अब आप लोग जो भी छोटे मोटे 7वीं 8वीं 6ठी में भी अगर आपने पढ़ा होगा, ये शब्द सुना होगा, लीगल एक्शन कहाँ लिया जाता है दोस्तों? अगर आपने कोई क्राइम किया, लीगल एक्शन दोस्तों वहाँ लिया जाता है जहाँ पे कोई किसी ने क्राइम किया गया हो। तो भाई यहाँ पे क्राइम ये हुआ है कि डिलीवरी पार्टनर यानी एक भाई जो है, इन्होंने जोमेटो को ज्वाइन करा और इनको जो लिमिट दिया था उस लिमिट से 722 रुपये माइनस में हो गया भाई। अब ये 722 रुपये नहीं देता है तो भाई इसको क्या होगा, लीगल एक्शन टू रिकवर द मनी एंड लेट पेनल्टी फीस अप टू 12%। अगर बोला जा रहा है कि ये पैसा आपसे लीगल तरीके से वसूला जाएगा एंड ड्यू अमाउंट में बी लेवाइड, मतलब 12% इनसे जो है ना वो क्या लिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कंपनी इस हद तक गिर सकती है। मैंने जब ये डिमांड नोटिस पढ़ा तो मुझे लगा यार मैं भी एक RTI डालूं क्या, हाँ, मैं सोचा कि एक RTI डालूं भैया, कि पूछ लूं इन लोगों से कि भाई क्या ये सब राइट भी है आप लोगों के, आप ऐसे भी करोगे डिलीवरी पार्टनर के संग? तो आप में से जो भी जोमेटो ज्वाइन करना चाहता है, ये जोमेटो में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है इनका जो डिमांड नोटिस इन्होंने किसी और के लिए बनाया हो और इसको भेज दिया हो। बट भैया यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये बाकायदा इस प्रॉपर मेंशन है जी, प्रॉपर मेंशन है डिमांड नोटिस। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, पास करो, मैं आपको स्क्रीनशॉट तो लगाया ही हूँ और वैसे भी आप देख लो, ये देखिए जोमेटो पार्टनर कम्युनिकेशन, इसी से आता है, कोई फेक नहीं है। और ये डिमांड नोटिस का मैं PDF आपको दे दूंगा, इसका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जोमेटो किस तरीके से एक डिलीवरी पार्टनर को भाई जेल कराने के लिए इच्छुक हो रही है। कितने रुपए के चलते? सिर्फ और सिर्फ 722 रुपये के चलते। अब आप लोग क्या कहेंगे इस मैटर पे दोस्तों, कमेंट करके बताना। क्या ऐसा नोटिस भेजना चाहिए? और जो बंदा बिल्कुल ही नया है या कुछ है, वो तो डर जाएगा भाई कि यार जोमेटो से मेरे को डिमांड नोटिस आया, कहीं किसी कस्टमर ने कंप्लेन तो नहीं कर दिया। तो ये भी एक चीज़ है। बट जो जानते हैं इस चीज़ को कि भाई ये तो माइनस के लिए करा गया, तो जोमेटो की लीगल टीम से ये बोलूँगा मैं, और जो भी फाइनेंस टीम है उनसे ये बोलूँगा कि प्लीज़ आपका पार्टनर, आप कहते हो अपने डिलीवरी बॉयज़ को आप पार्टनर बोलते हो, ना कि वर्कर बोलते हो, ना कुछ राइडर बोलते हो, आप पार्टनर बोलते हो। तो पार्टनर शब्द का थोड़ा इज्जत रखो यार। उनको एटलीस्ट कॉल करके बोल दो कि सर आपका ड्यू है, अब आपको राइड नहीं मिलेंगी, राइड आपको या ऑर्डर नहीं मिलेंगे। आपको ऑर्डर जब भी मिलेगा जब आपका जो ये ड्यू अमाउंट है ना, ये आप दे देंगे। उनको डिमांड नोटिस भेज के इतना वो मत करो, मेंटली हरास कर रहे हो। ये मेंटली हरास का एक दूसरा नाम है भैया, डिमांड नोटिस। बहुत शब्द ही इतना बड़ा है कि डिमांड नोटिस, ये एक लीगल शब्द है डिमांड नोटिस, ठीक है।
बाकी कुछ नहीं बोलना है दोस्तों, यही था। बाकी आप अपने अपना राय जो है वो कमेंट में करना। बाकी मैं फिर से बोलूँगा भाई, लाखों लोगों का घर चल रहा है जोमेटो जैसे कंपनियों से, तो मेरी कोई भी निजी दुश्मनी नहीं है इन लोगों से। बस आप लोगों को एक अवेयर करना था इस वीडियो के थ्रू कि ऐसा भी हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।